Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter Control and Coordination, and in this chapter today my topic to discuss is nestic moments in plants, or we can also say it as nesties. तो इससे पहले हमने पढ़े कि ट्रॉपिक मोमेंट्स इन प्लांट्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इट इज 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी. तो आज हम इसके बारे में जो नेस्टिक मोमेंट है, नेस्टिक मोमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट्स होते हैं इन प्लांट पार्ट्स. इन प्लांट शाबाश पार्ट्स में नॉन डायरेक्शनल मोमेंट्स होते हैं. दैट मीन्स दे in this moment plant part shows response to the kind of stimulus that it not shows the response that plant part towards the direction of stimulus. इसमें जो स्टिमुलस का जो डायरेक्शन रहता है उसके अपोजिट जो होता है वो रेस्पॉन्ड होता है. एंड होल ऑफ द प्लांट पार्ट plant parts, plant body is shows response if there is a directional stimulus like there is a light, there is a heat, there is a chemical, there is a touch. These are the stimuli, and in the stimuli the plant part does not shows the directional movement towards the direction of stimulus. यहाँ पे हम वो इंडिपेंडेंट रहते. यहाँ हम कहेंगे जो डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स है, डायरेक्शन ऑफ, ध्यान दीजिए इसका कंट्रोवर्सी भी है ट्रॉपिक मोमेंट्स का. डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो होता है इसमें प्लांट पार्ट में, रेस्पॉन्स इन प्लांट पार्ट या वी कैन से द पार्ट्स is or opposite to the direction of stimulus. Any kind of stimulus there is, the plant are independent of that does not shows. तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, तभी तो मैंने कहा these moments are non directional moments in plant parts या plant body. The direction of response can be opposite to the direction of stimulus. ये जरूरी नहीं है इनमें जो रेस्पॉन्ड देगी उस रेस्पॉन्ड, जिस तरह हमने देखा कि जियोट्रॉफिज्म में प्लांट रूट सिस्टम जो होता है प्लांट का, दैट मूव्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज वन ऑफ द स्टिमुलस. एंड plant root shows the positive geotrophism, that means it moves towards the stimulus, that is gravity. Hydrotrophism, the plant root, they also show the positive hydrotrophism to the presence of the water in the soil. तो यहाँ और ये भी कह सकते हैं जो नेस्टिक मोमेंट्स है, दे कैन बी नॉन ग्रोथ मोमेंट्स. इनमें it is not necessary that there should be a growth in that part of the plant, that this can be non-growth moments in plant, non-growth moments in plant, non-growth, that means मतलब presence of stimulus के कारण growth उस plant show the response that जो प्लांट ने रेस्पॉन्ड किया है वो या तो उस पार्ट में रेस्पॉन्ड करके बाद ग्रोथ आ सकती है या नहीं भी आ सकती. इट इज नॉट नेसेसरी. देयरफॉर वी कैन आल्सो मेंशन इन दिस दैट this type of moments these type of moments are non growth moments in plants. तो इसके types है, that one is the thigmonasty, then other is the photonasty. इसमें हम अलग अलग इसको पढ़ेंगे. यहाँ एक तो है इसमें थिग्मोनास्टी एंड अनदर इज द फोटोनास्टी. थिग्मोनास्टी में जो स्टिमुलस है दैट इज द टच,
Touch is the external stimulus that is provided in the surrounding to the plant part, and photonasty में जो stimulus रहता है that is the presence of light. आपने देखा होगा, अगर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर लेंगे, we will take the example. किसको? थिग्मोनेस्टी में आपने देखा होगा जो टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट जो प्लांट है जिसको हम कहते हैं मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका, प्यूडिका, मिमोसा जो प्यूडिका है, दिस इज नोन एज द टच मी नॉट प्लांट. एंड जिस इस पार्ट इसके जो लीव्स होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फोल्ड होते हैं. द लीव्स आर फोल्डिंग अप ऑन टचिंग. टच करने से उनके क्या होते हैं, ऑन टचिंग दे आर on touching. That means when we give a external stimulus touch, the mimosa, it has been seen that in a touch me not plantus, the leaves जो उसमें leaves होते हैं वो फोल्ड होते हैं जब भी उनको छुएंगे, तभी तो उनको कहते हैं हिंदी में छुई मुई प्लांट, जो छुई हुई, that it fold up, जिसके जो लीफ होते हैं वो फोल्ड होते हैं. इस तरह का जो अगर हम बनाएंगे इसमें, इसका जो इस लीफ को बनाएंगे तो यहाँ इसमें जो सेल्स होते हैं, एट द बेस ऑफ द ब्रांच देयर इज द सेल्स, ये मिड रिब जाता है इसका, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ सेल्स. दीस सेल्स आर, they have a turgor pressure that they contain the inside, they contain the water, हाँ, जिसके वजह से वहाँ एक प्रेशर डेवलप होते हैं इन सेल्स में, इन सेल्स में प्रेशर डेवलप होता है. तो ये जो इट इज द लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट. तो हमने देखा ये जो ये स्वेलिंग पार्ट जो है इसका, यहाँ पे देखिए जो ये स्वेलिंग पार्ट है, इस प्लांट का जो स्वेलिंग पार्ट है, they have the cells and those cells have pressure due to the absorption of excess water, and they keep the leaf to the branch upright. जब भी हम इनको टच करते हैं, यहाँ इन सेल्स के बीचों बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है. जब भी हम यहाँ इस लीफ को टच करते हैं, टच करने के बाद जो इन सेल्स में प्रेशर होता है वाटर के कारण वो रिड्यूस होता है. देन हमने देखा कि ये जो वाटर इन सेल्स में है वो लॉस हो गया है, जिसके वजह से वहाँ जो सेल्स है दे लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स, water which creates the pressure in these cells. इस part of the plant, जो base part of the plant है, ये part जो base part, this is known as the pulvinus. This is known as the pulvinus part of the leaf in a touch me not plant, that because of the pressure due to the excess absorption of water in these cells, and there is an intercellular space between the cells, and they keep the leaf upright. जब भी हम इनको छूते हैं, when we touch the leaf of the plant, जो इनमें प्रेशर होते हैं वो लॉस हो जाता है, वो पानी जो वो निकल जाता है इनमें, और कहाँ चला जाता है वो वाटर, कहाँ लॉस होता है, इन जो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, जिसके वजह से देयर इज द ड्रॉपिंग इन लीफ, द फोल्डिंग इन लीफ या ड्रॉपिंग इन द लीफ. हमने देखा इसमें थिग्मोनेस्टी में स्पेशल टाइप ऑफ जो स्टिमुलस वो प्रोवाइड करते हैं, जो एक ही आज जब हम इस प्लांट को टच कर लेंगे अपने हाथों से, तो देखा जाता है कि होल ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट, होल ऑफ दैट ब्रांच ऑफ द लीव्स, हाँ, फोल्ड होता है. यहाँ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्पॉन्स नहीं होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट कैन बी इंक्लूड इन द फोटोनेस्टी. तो सॉरी, इन थिग्मोनेस्टी. थिग्मो मीन्स टच, thigmo means touch. Nasty is the nastic movement, and also I told you about that it is also known as the nasties. Then there is a
फोटोनेस्टी में क्या होता है, हियर इज द टाइप ऑफ द हियर इज द नेस्टिक मोमेंट इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ light in the external surrounding. Here is the nesty we can say here the nestic moment, non-growth moment, yeah, we can say the non-directional moment. Also factor is seen in the plant due to the presence of light. आपने देखा होगा जो petals है, petals of flowers of flowers of dandelion, flowers of flowers of dandelion जो प्लांट है उसका जो फ्लावर होता है उनमें जो पेटल्स होते हैं, दे गिव द रेस्पॉन्स टू द लाइट. हाँ, एट द ड्यूरिंग द डे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट एंड द फ्लावर्स आर ओपन फ्लावर्स होते हैं इनमें. दैट मीनिंग जो पेटल्स होते हैं वो फूल जाते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द डे लाइट. During the day there is a bright light and there is a open flowers are seen in the midday. And also during the night, at night when there is a dim light, there is dim light. When there is dim light, the flowers are closing. There is a closed flowers. जो petals होते हैं वो fold up होते हैं. जो open flower में हमने देखा इनमें dandelion में जो open कैसे flowers होते हैं, फ्लावर्स कैसे ओपन, जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर वो फूल जाते हैं. जो पेटल्स उसके हैं वो भाग जाते हैं दूर दूर और फ्लावर इज ओपन. एंड क्लोज्ड फ्लावर में जो जब डिम लाइट होती है ड्यूरिंग द एट नाइट, then there is a closing of flowers. That this type of moment, nesting moment, there are many flowers in the dandelion plant, and each and every flower is giving the response to the presence of light, and the light shows the whole effect to the whole part of the plant. This is one of the example I mentioned here as in the photonesty. Because of the presence of light there is the nestic moment. Then there is another photonesty के बाद अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे, then there is आप देखा होगा similarly in the petals of moonlight flower, moonlight फ्लावर में जो भी पेटल्स होते हैं वो भी डे टाइम जो होता है जब अच्छी खासी लाइट होती है, उसके जो पेटल्स होते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर वो ओपन अप होते हैं. फ्लावर वो क्या होता है, वो दे आर ओपन अप. हाँ, और अगर हम नाइट टाइम देखेंगे, इवनिंग टाइम, या हम इवनिंग टाइम देखेंगे, इवनिंग टाइम में अगर हम देखेंगे जो इसके पेटल्स होते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन द सेम, किस फ्लावर में, मूनलाइट फ्लावर में वो क्लोज अप होते हैं, वो बंद हो जाते हैं. So this is another example which can be seen in this type of flower. As also the photonesty जो है, it is another example of the nesting moments. तो ये इसमें दो पार्ट्स निकलते जो मैंने विद एन एग्जांपल इनको एक्सप्लेन किया है. I hope you understand about the nesting moments, or we can say just the nesties. And an important question come over in your examination, that what are the difference between the tropic moments and nesting moments. वो आप ध्यान में रखिए. जो ट्रॉपिक मोमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ मोमेंट्स होते हैं और डायरेक्शनल मोमेंट्स होते हैं. प्लांट पर देयर इज अ रिस्पांस टुवर्ड द स्टिमुलस, बट इन द नेस्टिक मोमेंट्स these are the non-directional and non-growth moments are seen in the plant part, the plant body. In the nesting moments whole the plant body shows response to any kind of stimulus, but in the trophic moments only particular part of the plant shows a directional moment to any kind of stimulus. I hope you understand about the nestic moments or nesties. Thank you.